वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ये जो सेशन है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चार्ज को लिखा जाता है क्या? इसमें कोड किया गया है, तो सर्कल को जो है सेम लॉजिक से कैसे कोड कीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखा गया है? चार्ज। चार्ज क्या लिखा गया है? चार्ज लिखा गया है। और चार्ज को जो कोड किया गया है, देखिए चार्ज को कोड किया गया है G H T B J D में। तो देखिए ये क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है। क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन जैसे C में +1 कर दिए और राइट साइड में लिख दिए, फिर H में +2 करके यहाँ लिख दिए, फिर A से एक आगे बढ़ेंगे तो A के बाद क्या होता है? B होता है। R से 2 आगे बढ़ेंगे तो T हो गया। G से फिर आगे बढ़ेंगे तो H हो गया। E से फिर आगे बढ़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो ये क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है। तो C में एक जोड़िएगा तो D होगा, H में 2 जोड़िएगा तो J होगा, A में फिर एक जोड़ना है B, फिर R में 2 तो R में 2 जोड़ेंगे तो T हो जाएगा, G में फिर एक जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, E में फिर 2 जोड़ेंगे तो G हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिक। सेम लॉजिक आपको किसको करना है? सर्कल को करना है। सर्कल को करना है तो C में एक जोड़िएगा तो यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है, तो D होने के साथ ही देखिए ये आंसर जो है खत्म हो गया। अब एक ऐसा आप लीजिए जिसमें जोड़ने पर क्या हो जाए। देखिए अल्टरनेट आपको पता है, एक जोड़ना है, 2 जोड़ना है, फिर एक जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो C में यहाँ क्या जोड़े? एक जोड़े तो D हो गया। I में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? KD में आंसर खत्म होगा। देखिए सब में KD है। अब जो है R में हम क्या जोड़ेंगे? अब एक जोड़ेंगे। R में एक जोड़ेंगे तो S हो गया। ठीक है, इसमें भी +1 +2 फिर +1 फिर +2 +1 और +2। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या होगा? SKD। SKD जैसे होगा ये कंप्लीट हो गया, कैंसिल हो गया। अब SKD यहाँ भी है, SKD यहाँ भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए? अब L में C में जोड़िए। C में जोड़िएगा कितना? 2 तो यहाँ पर हो गया D। C में जोड़ा कितना? देखिए C में यहाँ जोड़े तो D हुआ, I में जोड़े 2 तो K हुआ, R में जोड़े तो S हुआ, C में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? C से 2 आगे चला जाएगा तो E होगा। C में 2 आगे जोड़े तो E हुआ, तो ESKD। देखिए ESKD कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, यहीं पर है, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। फिर L में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। E में अब 2 जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। देखिए यही वाला आंसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट आपको एक जोड़ना है और क्रॉस में उसके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ दिया गया है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 लेटर वर्ड दिए गए हैं। पांचों वर्ड में पहला पोजीशन में जो कॉमन है सब में कॉमन होना चाहिए, अधूरा नहीं। 5 वर्ड है तो पांचों में पहला पोजीशन कॉमन होगा, तभी अब उसको हटाएंगे। सेकंड में देखिए ए है तो सभी में ए है, हटा दीजिए। आर है सभी में तो हटा दीजिए, इसमें है तो हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एल हो गया। एल के बाद अलग अलग आने लगा, फिर यहाँ जी आ गया, फिर से यहाँ एल आने लगा, फिर यहाँ पर एस आने लगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या क्या आया? एल डी जी एल एस, तो 4 टाइप का लेटर आया। तो 4 टाइप लेटर में सबसे पहले कौन आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? डी आता है। डी आता है सबसे पहले, तो डी आता है, यानी कि डी किसमें है? दूसरा है। तो सबसे पहले जो दूसरा वर्ड होगा वही होगा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो
ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि ये 3 से स्टार्ट है, तो 2 वाला पहले होगा। उसके बाद बताइए और भी है, उसके बाद बताइए कौन होगा, जी होगा, डी के बाद जी होगा, डी के बाद क्या होगा, जी होगा, यानी कि तीसरा लेटर हो गया। 2 के बाद 3, तो 2 3 से स्टार्ट होगा, तो देखिए 2 3 से स्टार्ट होगा तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अगर आपको अंतिम पता चल जाए, यहाँ पर अंतिम अलग अलग है, तो इसी से मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम जो होगा, जो सबसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या हो सकता है, एस। देखिए क्योंकि एल जो है एस के पहले ही होता है, सबसे अंतिम पे जो होगा एस होगा, और एस किस में है, 5वां है, यानी अंतिम लेटर जो होगा ये कौन होगा, एस होगा, यानी किस कौन सा वर्ड होगा, 5वां वर्ड होगा। तो जैसे 5वां वर्ड जो होगा अंतिम पे सेट होगा, तो अंतिम पे सेट अगर 5वां वर्ड हुआ तो 5 कहाँ पर है, सी में है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कम समय में कैसे करके हम आंसर निकालेंगे, ये भी यही मेन आपको जो है रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, और इसको अगर कंप्लीट कीजिएगा तो एस हो गया। अब सभी तो सेट हुआ है, डी जी एस। अब डबल एल है, तो डबल एल में ये कॉमन है, तो कॉमन वाले को आप हटाइए। एल के बाद यहाँ फिर से एल है, उसके बाद ई है, देखिए ई है, यहाँ पर क्या है, एल है, यहाँ पर एल है, और यहाँ पर देखिए एल है, ये भी है। तो अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, यानी ये होगा पहले और ये होगा क्या, उसके बाद है, तो ये होगा बाद में, यानी ये होगा कौन सा, तीसरा नंबर पे होगा, ये होगा तीसरा नंबर पे, और ये जो होगा चौथा नंबर पे। ठीक है, चौथा नंबर पे होगा, तो यानी कि तो तीसरा नंबर पे हुआ, यानी तीसरा नंबर पे कौन होगा, 1 वाला होगा, और चौथा नंबर पे कौन होगा, 4 वाला होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एल और ये एल में देखिए ये पूरा का पूरा जो पैरेलल है ये इसके अंदर है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये पहले होगा, उसके बाद यहाँ लेटर बच जाता है, तो यहाँ जो है 1 और 4 में पहले कौन होगा, 1 होगा, बाद में 4 होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये वाला होगा, बाद में ये वाला होगा, क्योंकि ये पैरेलल जो है पूरा इसमें कॉमन है, इसलिए जो पूरा का पूरा जिसमें कंप्लीट हो जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, यानी 1, और फिर होगा 4 वाला, तो यानी कि ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली लिखा जाता है और इटली को स्पेन लिखा जाता है, स्पेन को ग्रीस लिखा जाता है, तो ग्रीस को जर्मनी लिखा जाता है, तो एफिल टावर कहाँ पर है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो है जो पूछा जाता है उसका आपको रियल आंसर पता होना चाहिए, और फिर स्टेटमेंट में देखिए कि उसके आंसर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एफिल टावर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफिल टावर जो है ये पेरिस में है। ठीक है, एफिल टावर जो है ये कहाँ पर है, पेरिस में है, और पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस कंट्री में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो ये फ्रांस में पड़ता है, तो आप इसको अगर सही इसको मार दीजिएगा तो ये क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपको देखना स्टेटमेंट के में कि फ्रांस को क्या कहा जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर फ्रांस को इटली कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इटली होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, किसी घड़ी में 3:25.5/7 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मिरर इमेज निकालना है, टाइम का जो है मिरर इमेज निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी समय का यदि मिरर इमेज निकालना होगा तो आपको 12 बजे से उसको माइनस करना होता है, या फिर इसको लिखिए 11:60, इसी को लिख सकते हैं आवर मिनट के फॉर्म में। तो 11:60 से माइनस कीजिए इसको, तो 11:60 में
8 और 25 पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 3 बचकर क्या है 5/7। तो यहाँ लिखिए 3, अब इसको लिखिए 25.5/7। देखिए अगर आप इसको 60 में 25 लिख दीजिएगा और 5/7 तो नहीं, ये पूर्णांक में है ना, तो आप क्या कीजिए, देखिए 60 में यदि आपको 25.5/7 माइनस करना है तो ये कंप्लीट लिखिए, तो 25.60/5/7 ये कंप्लीट क्या होगा 26 होगा। अगर 25 जो है कंप्लीट होकर कुछ है 25 पॉइंट समथिंग है, तो 25 पॉइंट समथिंग कंप्लीट होकर क्या होगा 26 होगा। तो आप क्या कीजिए कि 60 में पूरा का पूरा 26 माइनस कीजिए, तो यहाँ कितना होगा 4 और यहाँ कितना होगा 3, 34 लिखिए, 34 लिखिए। और फिर देखिए 5/7 है, क्या है 5/7 है, तो 7 भाग में से 5 भाग चला गया, तो 7 भाग में से 5 भाग यदि चला गया तो कितना भाग बचेगा 2/7। आप 5 को 7 में माइनस कीजिए और 7 बेस पे रहने दीजिए, तो इसका जो माइनस होगा ये कितना होगा 34.2/7। ठीक है, और इधर जो है आवर को माइनस करिए, 11 में 3 गया 8, तो 8 बजकर 34.2/7 दिखाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। और यदि आप जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे 11/60 है, ठीक है 11/60 है, तो आप इसको क्या क्या लिखिए 11/59 लिखिए, और यहाँ एक एक्स्ट्रा में दीजिए 1 मिनट। इसमें जो है आपको 1 में इस 5/7 को माइनस करना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 11:25 को आप माइनस कर दीजिए, सॉरी 3:25 को माइनस कर दीजिए, 3:25 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो गया 34 हो गया। अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 2/7। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 8:34.2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो है एक नंबर सीरीज दिया गया है। अब इसकी विशेषता देखिए कि यहाँ पर क्या इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ कुछ होगा, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अल्टरनेट स्टेप में मिलता है, इसका मतलब वो सीरीज क्या है, मिक्स सीरीज है, मिक्स सीरीज है। तो मिक्स सीरीज में क्या करते हैं कि एक छोड़ के एक लेते हैं अल्टरनेट करके, जैसे 14 से 16 हो गया, 16 से जो है 18 हो गया, 18 से अगर आगे पूछता तो देखिए 2-2 का गैप होता है, यहाँ अगर पूछता तो यहाँ 20 होता, लेकिन मेरा पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3 से ये हो गया, फिर ये से ये हो गया, फिर ये से हो गया, तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन मार्क, फिर -1, फिर -3। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, -1 से -3 कैसे बनाएंगे, -2 करेंगे, -1 से -3 कैसे करेंगे, -2 करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए -2 अगर कर दिए, अगर यही पैटर्न रहा तो 3 से 2 बनाने के 3 से -2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। अब बताइए फिर अगर यहाँ पर -2 कर दिए, इस जगह पर भी -2 कर दिए तो -1 आना चाहिए। तो देखिए 1 -2 क्या हो गया -1, यानी कि ये जो है सही में यहाँ पर क्या होगा, फ्रीज को पूरा कर रहा है तो 1 होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो वाइंड जो है फ्लूट से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह जो है स्ट्रिंग इससे संबंधित होगा। विंड जो है फ्लूट यानी कि हवा जो है, देखिए हवा जो है जिस तरह बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है, उसी तरह तार, स्ट्रिंग मतलब तार जो होगा किससे संबंधित होगा। ठीक है,
तो बांसुरी जो है हवा देने पर बजता है, जब हम फूंकते हैं हवा का प्रवेश होता है तो वो बजता है। ठीक है, यानी कि सुषिर वाद्य यंत्र है जिसमें हम हवा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुषिर वाद्य यंत्र। और जो कंपन के माध्यम से बोलते हैं, कंपन के माध्यम से बजाया जाता है तार में कंपन करके, वो कौन होता है। ठीक है, तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा के माध्यम से बजाया जाता है। तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो तार में कंपन के माध्यम से बजाया जाता है। तो तार में कंपन के माध्यम से एक ही बजाया जाता है, गिटार। ठीक है, तबला जो है ठोक कर बजाया जाता है, ठोक कर बजाया जाता है। ड्रम भी क्या हो जाए, ठोक कर बजाया जाता है। ठीक है, पियानो भी बजाया जाता है, लेकिन गिटार जो है ये तार में कंपन के माध्यम से इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में कम बैक होम को ये कोड किया गया है। सी वेंट बैक को डू सू रू लिखा गया है। ही वेंट होम को कोड किया गया है। तो सी का कोड क्या होगा। तो आप देखिए सी कहाँ पर है, सी का कोड पूछ रहा है तो सी कहाँ पर है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में आपको जो है सी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर सी मिल रहा है। सी वेंट बैक एक यहाँ पर है, सी वेंट बैक है। तो सी वेंट बैक है तो इसका कोड, इस स्टेटमेंट का कोड कहाँ, यही होगा। ठीक है, तो सी है, वेंट है, बैक है, तो तीन यहाँ वर्ड दिए गए हैं, तीन कोड दिए गए हैं, यानी सी का कोड इन्हीं तीनों में से कोई होगा। डू सू रू। तो देखिए कि सी और कहीं है क्या, आपको सी कहीं दिख रहा है क्या, सी इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब इन तीनों में एक ऐसा कोड होगा जो और कहीं नहीं दिखेगा। डू सू रू में देखिए यहाँ भी रू दिख रहा है, रू दिख रहा है, फिर सू देखिए यहाँ भी दिख रहा है, सू यहाँ भी दिख रहा है। नहीं, इसके अलावे देखना है। ठीक है, इसके अलावा देखना है। तो देखिए आपको यहाँ पर रू दिख गया, तो रू दिख गया तो रू नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर डू दिख गया तो डू भी नहीं होगा, डू भी नहीं होगा। यानी सी अकेले अकेले सिर्फ इसी स्टेटमेंट में है, यानी इसका कोड सिर्फ यहीं पर होगा। तो देखिए यहाँ पर सी केवल सू है और कहीं भी सू नहीं होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ कथन दिया गया है कि कंट्री बी हैज importing 80% of the crude oil and petroleum from country Y for a decades to meet its fuel needs। यानी कंट्री बी जो है बहुत सालों से जो है लगभग 80% क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो है कंट्री वाई से खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, कि अपने जो ईंधन की क्षमता है उसको बरकरार रखने के लिए, ईंधन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। हाउएवर इस प्रकार ड्यू टू द करंट फाइनेंशियल क्राइस, इस प्रकार अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो है कंट्री वाई इज नाउ एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज एट 30% हाइयर प्राइसेस। कंट्री वाई जो है दूसरे देश को जो निर्यात जो कर रहा है वो 30% हाइयर प्राइस में कर रहा है। ठीक है, यही मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप कंक्लूजन बनाइएगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। स्टेटमेंट में अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर कंक्लूजन बनाना है वो स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनः बिक्री उद्योग को पूरी तरह बंद होने की संभावना है। सबसे पहली बात यहाँ है कि स्टेटमेंट में कहीं भी कार रिसेल के बारे में बोल रहा है क्या, कार का पुनर्बिक्री के बारे में बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िएगा तो कार रिसेल के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए,
कंट्री बी विल इंक्रीज द फ्यूल टैक्स बाय 30%। हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कंक्लूजन बता दिया, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि वो 30% जो है हायर रेट में बेच रहा है, हायर रेट में बेच रहा है, तो वो क्या करना हो खरीद। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हालांकि देश में मौजूद वित्तीय संकट के कारण देश वाई जो है अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। ठीक है, 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है, यानी कि जो देश बी तो खरीद रहा है ना कंट्री वाई से, तो बी को अधिक पे करना पड़ रहा है क्योंकि वाई जो इसको बी को देगा ये 30% अधिक आपको मूल्य पर देगा। तो बी को वो पैसा जो होगा वो किससे कवर करेगा, 30% वो तो कवर करेगा ना। लेकिन जरूरी नहीं है, ये कंट्री बी पर डिपेंड है कि अपनी वो क्या करेगा कि अपने देश में क्या वो सब्सिडी लगाएगा कि वो महंगा देगा। ये कंट्री बी पर डिपेंड है। हम इस तरह से जो है कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि वो फ्यूल टैक्स को 30% से बढ़ा देगा। हो सकता है सब्सिडी दे दे, नहीं बढ़ाए, ऐसा होता है, इसलिए कंफर्म नहीं है। इसलिए दूसरा भी मेरा क्या हो जाएगा, हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नाइदर वन नाइदर टू होगा, न तो जानकारी वन न ही टू जो है निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो ये देखिए, ये सेट 1 हो गया, ये सेट 2 हो गया। सेट 1 में और सेट 2 में जो है नंबरों के बीच में कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक फाइंड करना है। तो अब तीनों नंबर को अगर आप देखिएगा, जैसे 34 देखिए, 47 देखिए और यहाँ पर 62 देखिए, तो देखिए ये जो 47 है लगभग 34 और 62 के बीच में। तो बीच में करने के लिए हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो वही यहाँ पर एवरेज कॉन्सेप्ट निकालिए। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करते हैं कि 34 प्लस 62 को हाफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 96 हो गया। जब 96 को 2 से भाग देते हैं तो ये कितना आ गया, 48 आ गया। यहाँ है कितना 47, तो एक कम कर दीजिए 47। अब इसमें देखेंगे 119, 142 और 167 में सेम काम कीजिए, एवरेज निकालते हैं। तो 119 प्लस 167 डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6 हाथ में रहा है 1, 7 प्लस 8 286, 286 का 2 से डिवाइड कर दिएगा तो 1 4 3 आ जाएगा। अब इसमें एक माइनस कर दिए तो देखिए 142 आ गया, यहाँ 142 है। तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा, तो इस ऑप्शन में आपको चुनना है कहाँ पर, एवरेज में एक माइनस होगा। ठीक है, एवरेज में कहाँ पर एक माइनस हो रहा है, तो इसको देखिए 27 51, 27 51 कितना हो गया, 78 हो गया। 27 प्लस 51 कितना हो गया, 78 हो गया। 78 को 2 से भाग देंगे तो 39 हो जाएगा और -1 देंगे 38 आएगा। ये देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर सकते हैं आप। 48 देखिए, 48 प्लस 82 हो गया, तो ये कितना कितना हो रहा है, 8 12 1 13। यहाँ पर देखिए 27 और 51 हो गया, यानी कि 78 हो गया। 39 माइनस 1 हो गया 38। ये भी देखिए कितना हो जाता है। अब इसको हम हाफ कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्टली मेरा 65 आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं, इसमें भी एक माइनस करके आंसर आना चाहिए, 64 आना चाहिए, यहाँ 65 तो नहीं होगा। ये वाला देखिए 64 प्लस 99 जब किए तो ये कितना हो रहा है, मान लीजिए 100 अगर किए तो 164 होगा, एक कम है तो 163 हो गया, 163 हो गया।
163 को 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा 27, 38 और 51 का पेयर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यहाँ भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो यहाँ पर जो कोड दिया गया है यहाँ वर्किंग का पूछ रहा है कि वर्किंग का क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट पहले जो लगाए थे वही लगाएंगे। तो देखिए वर्किंग कहाँ पे है, मंडे इज वर्किंग। इसके अलावा और वर्किंग है क्या, देखिए यहाँ भी यहाँ पर वर्किंग है, यू वर्किंग संडे, यहाँ भी है यू वर्किंग संडे। तो आप देखिए दोनों में मंडे इज वर्किंग, यू वर्किंग संडे, इन दोनों में क्या है, देखिए इसमें आप लीजिएगा और इसमें लीजिएगा तो कॉमन क्या है, वर्किंग है। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में और भी कुछ कॉमन है क्या वर्किंग के अलावा, नहीं। तो इसका कोड क्या है, मंडे इज वर्किंग का कोड ये है। और देखिए इसमें जो है ना पहले कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले ये नंबर दिया गया है, कोड दिया गया है 2307 का अर्थ है सी यू मंडे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर लेंगे मंडे इज वर्किंग तो 638 का मतलब क्या है, मंडे इज वर्किंग, ठीक है। और यू आर वर्किंग, यू वर्किंग संडे, ठीक है। इसका कोड क्या है, ये वाला है। तो इन दोनों में देखिए ये मंडे इज वर्किंग और यू वर्किंग संडे में वर्किंग क्या है, कॉमन है, एक ही है। इसके अलावा जो है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका कोड जो होगा इन दोनों में भी एक कॉमन होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 6 कॉमन है और यहाँ पर ही 6 कॉमन है, यानी वर्किंग का कोड जो होगा क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक परिवार के 6 सदस्य लीला, मैक्स, नोरा, ओलिवर, पेनी और किकन एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 6 लोग हैं। तो 6 लोगों की जगह जो है किधर देख रहा है, एक दूसरे की ओर मुख करके, यानी अंदर साइड देख रहा है, अंदर साइड देख रहा है, तो अंदर साइड आप बना दीजिए, ठीक है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में जब भी लेफ्ट चलने को कहेगा, जब भी बाएं चलने को कहेगा तो आप कहाँ चलिएगा, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। और राइट चलने को कहेगा तो कहाँ चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त, और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बोल रहा है कि मैक्स जो है किक्कन के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक जो है बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर, यानी किक्कन, क्यू फॉर किक्कन लीजिए, बाईं ओर बोल रहा है यानी कि घड़ी के दिशा में चलना है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए तुरंत बाईं ओर। ठीक बाईं ओर बोला है तो यहाँ पर बाईं ओर तुरंत बैठा दिए मैक्स को। और जो है लीला मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि मैक्स को छोड़ के 2 स्थान आगे जाइएगा तो यहाँ पर कौन हो गया, लीला हो गया। देखिए बाईं ओर इधर ही चलना है, ठीक है। अब मेरा क्या है कि नोरा जो है पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। नोरा जो है पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। नोरा पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए नोरा जो है पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, आपको कंफर्म है बाईं ओर बैठाना है, तो नोरा को यहीं पर देना होगा पेनी के बाईं ओर से, तो पेनी को यहाँ देना होगा, क्योंकि नोरा का स्थान जो है पेनी से डिसाइड हो रहा है कि पेनी के बाईं ओर दूसरे स्थान चलेगा तो नोरा बैठेगा। तो पेनी को छोड़ के 2 स्थान आगे जाइएगा तो यहाँ नोरा हो गया, और यहाँ पर कौन बैठ गया, एक बाकी हो गया, तो जो बच गया यहाँ कौन, ओलिवर बैठा है, तो ओलिवर, ओ फॉर ओलिवर। अब क्या बोल रहा है, किक्कन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा है, किक्कन और नोरा के ठीक बीच में जो है कौन बैठा है, देखिए किक्कन और नोरा के, तो ये हो गया किक्कन और ये हो गया नोरा। अब बीच में आइएगा, एग्जैक्टली बीच में अगर आइएगा तो देखिए नोरा को किक्कन के बीच में, अगर एग्जैक्टली बीच में बोलेंगे तो ये भी आ रहा है, इधर से अगर लेंगे, इधर से लेंगे तो एग्जैक्टली बीच में देखिए ये आ रहा है पी, और इधर से लेंगे तो एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है,
ये एग्जैक्टली बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी दोनों तरफ से। ये कौन हो गया, पी फॉर क्या हो जाएगा, पेनी और क्वीन दोनों आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेनी का दिया है तो पेनी ही लेंगे। ठीक है, पेनी ही लेंगे। दोनों एग्जैक्टली जो है, पेनी भी आ रहा है और आपका ये भी आ रहा है, ऑलिव भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पेनी आंसर में दिया है तो पेनी ही लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। डी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, 5 व्यक्ति है जो कि कहाँ है, इसी तरह केंद्र की ओर। तो एक व्यक्ति यहाँ मानिए, एक व्यक्ति इधर मानिए, एक व्यक्ति इधर मानिए, और एक व्यक्ति इधर मानिए, एक व्यक्ति इधर मानिए। ठीक है, डी जो है ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। इसका मतलब क्या है, डी एंड सी अगल बगल कभी नहीं होगा। ए और सी, डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी डी और सी अगल बगल नहीं होगा, ए और सी भी अगल बगल कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बी जो है ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आपको पता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जब भी दाईं ओर लेंगे तो किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो ई अगर हम यहाँ पर दे दिए, ई अगर यहाँ दे दिए, तो ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान, मतलब ई को छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर बी है, यानी कि इधर हम क्या दे दिए, बी दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए जो है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी ए हम यहाँ दे दिए। बाईं ओर चलना है मतलब अब इस साइड चलना है। ठीक है, इधर चलना है, यानी घड़ी के ई से हम घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ये होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब इसको लगा दीजिए, डी और सी जो है अगल बगल नहीं होगा, डी और सी अगल बगल नहीं होगा, तो डी और सी अगल बगल नहीं होगा और ए और सी अगल बगल नहीं होगा। तो आप ए के बगल में सी नहीं दे सकते हैं तो यहाँ दे दीजिए और डी यहाँ दे दीजिए। तो आप बताइए सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये वाला, यानी कि ये वाला बी। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। यहाँ पर देखिए ये एक सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको बताना है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। कौन सा, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या, जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, अभाज्य है। ठीक है, और ठीक बाद में क्या है, प्रतीक है। ठीक बाद में क्या है, प्रतीक है। तो आप जो है यहाँ पर प्रतीक को ही, प्रतीक क्योंकि आपको आसानी से ढूंढ पाइएगा, प्रतीक के जो है आगे में अभाज्य और विषम होना चाहिए। प्रतीक के जो है अभाज्य और विषम के बाद प्रतीक होना चाहिए। तो प्रतीक कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये वाला देखिए @ तो 5 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, विषम है, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, 5 दिन @ हो गया। अब देखिए ये वाला अगर इसको लेते हैं स्टार को, तो इसके आगे आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो 5 3 @ एगो हो गया, 5 3 @ हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ देखिए प्रतीक यहाँ मिलता है 5 3 हैश, यहाँ भी हो गया 5 3 हैश 2 हो गया। फिर देखिए और कहाँ, यहाँ पर देखिए 9 1, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 9 क्या है, अभाज्य तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला है, एंड है, तो ये वाला को लेंगे ना, ये वाला लेंगे। तो ये इसके आगे क्या है, एक विषम तो है, लेकिन विषम के आगे क्या हो रहा है, यहाँ सिंबल हो रहा है, जबकि यहाँ अभाज्य होना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। देखिए @ लेंगे क्या, यहाँ देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला, ये लेंगे क्या, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो सम है,
प्रतीक के पहले सम है और सम के पहले भी ये नहीं लेंगे। अब इसको लेंगे 3s हैश लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि प्रतीक के पहले क्या है, यहाँ पर लेटर आ गया, जबकि विषम संख्या आना चाहिए। ये वाला देखिए, स्टार के पहले वाला भी नहीं लेंगे। अब ये वाला लेंगे क्या? ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 8 2 एंड लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि ये सम आ गया। फिर ये क्या है? एंड है, 9 है, इस तरह करके ये भी नहीं लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको प्रतीक प्रतीक है और प्रतीक के पहले 4 6 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम प्रतीक के पहले प्राइम नंबर भी नहीं है और विषम भी नहीं है। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। अब ये वाला देखिए स्टार 7 8, ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि प्रतीक के पहले क्या है, यहाँ सम संख्या हो गया। अब ये भी नहीं लेंगे। सिर्फ यहाँ पर कितना है? 2 है। सिर्फ कितना है यहाँ पर? 2 है, जो कि ये कॉम्बिनेशन मिलता अभाज्य विषम और प्रतीक का 53 हैश। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है। अब यहाँ पर आप चेक करना है कि बी और डी अगर दिया है तो स्टेटमेंट में बी अगर यहाँ पहले है तो यहाँ होना चाहिए, ये पहले है तो यहाँ भी बी पहले होना चाहिए। सिंबल में यदि बी पहले है तो स्टेटमेंट बी पहले होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इधर बी पहले है तो इधर भी बी पहले है। और जब इस तरह करके बी यदि जो भी दिया रहेगा यहाँ पर दो लेटर जो भी दिया रहेगा, जो लेटर यहाँ पहले होगा उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें भी वो लेटर यदि पहले रहा तो हमेशा जो हम इसमें रिलेशन ढूंढने के लिए हमेशा दाएं से बाएं की ओर चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो हमको क्या पूछ रहा है, देखिए इस स्टेटमेंट में हमको क्या पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, यानी कि ई ए जो है ई का कौन लगा। आपको रिश्ता ए का ई से निकालना है। ठीक है, रिश्ता किसका निकालना है? ए का ई से निकालना है, यानी ए जो है ई का कौन लगा। ठीक है, ए जो है ई का कौन लगा, तो हमको जो है ए से ई तक ही चलना है। तो ए हो गया, फिर यहाँ पर परसेंट हो गया, डी हो गया, डॉलर हो गया, एफ हो गया। जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, परसेंट ई ले लीजिए, बस इतना। अब जो यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, परसेंट का मतलब क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर परसेंट का अर्थ क्या दिया है, भाई दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई होगा। फिर देखिए हैश का मतलब क्या दिया है, हैश का मतलब क्या है, बहन है, तो ये वाला लिख दीजिए, बहन हो गया। फिर क्या दिया गया है, ये वाला देखिए डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, बेटा है, सन मतलब बेटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बेटा हो गया। उसके बाद परसेंट का मतलब क्या है, भाई है। ठीक है, ये लिख लिए, और हमेशा आपको कहाँ, अंतिम से आगे की ओर चलना है। अब देखिए, अब रिलेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप खुद के रिस्पेक्ट में अगर रिलेशन निकालिएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमको अंतिम से चलना है ए की ओर। कहाँ पूछ रहा है, ए ई का कौन लगा, यानी ए का रिश्ता निकालना है ई के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा हमको, हालांकि चलना तो पीछे से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ई तो मिल गया आगे में, तो ए जो है ई का कौन लगा, तो हमको चलना है अब ई के जगह में जो है खुद को रखिए। इधर जो भी अगर मिलेगा एक्सट्रीम राइट में वहां पर खुद को रखिएगा और खुद से रिलेशन निकालिएगा, खुद के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालिए। देखिए ये मेरा कौन है, भाई है, ये मेरा कौन है, भाई है। भाई का बहन मेरा कौन हो गया, बहन ही हो जाएगा। भाई का बहन कौन हो जाएगा, बहन ही हो जाएगा। तो ये मेरा बहन हो गया। बहन का बेटा मेरा कौन हो गया, भगना हो गया। भगना का भाई कौन हो जाएगा, भगना होगा। भगना का भाई कौन हो जाएगा, भगना ही होगा। यानी कि ए जो है मेरा कौन हो गया, भगना हो गया। यानी कि ए कौन हो गया, ई का भगना हो गया। ए जो है ई का भगना हो गया।
अब तो यहाँ ए का ही रिश्ता ई से निकालने बोल रहा था, तो ए ई का कौन लगा, भगना लगा। भगना मतलब भांजा मतलब नेफ्यू, ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछता कि ई कौन होता, ई जो है ए का कौन होता, ई जो है ए का कौन होता, अगर पूछता ई ए का कौन हो, ठीक है, तो अगर ए जो है ई का भगना है, ए जो है ई का भगना है, तो ई कौन लगता है, या तो मामा लगता है या फिर मौसी लगता। ठीक है, ई जो है ए का या तो मामा लगता है या तो मौसी लगता, मामा लगता या फिर मौसी लगता। तो उस कंडीशन हमको ई का जेंडर फाइंड आउट होना चाहिए। ई का जेंडर पता चलेगा तो हम भागना मामा है कि मौसी हम बता देंगे। तो ई का जेंडर हम कैसे पता करेंगे, देखिए ई के राइट साइड में जाएंगे, हमेशा इसी तरह तो जेंडर पता करते हैं, जिसका जेंडर पता करना होगा उसके राइट साइड में देखेंगे कौन सा सिंबल है। तो राइट साइड में हम मल्टीप्लाई का सिंबल है, और यहाँ पर जाएंगे एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, हस्बैंड। हस्बैंड क्या होता है, मेल होता है, तो यानी ई कौन है, मेल है, यानी मेल है, तो ई कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ई कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। किसी एक खास कूट भाषा में फॉन्ट को क्या लिखा जाता है, 714। ठीक है, फॉन्ट को 714 लिखा जाता है। क्लू को क्या लिखा जाता है, 494 लिखा जाता है। तो उसी तरह जोक को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए फॉन्ट है और फॉन्ट को क्या लिखा गया है, 714। तो यहां पर क्या है, छठा नंबर पे एफ होता है, 15 नंबर पे ओ आता है, 14 नंबर पे एन आता है, 20 नंबर पे क्या आ गया, टी आ गया। अब इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जब आप जोड़ते हैं तो देखिए 15 6 21, ठीक है, 15 6 21, 21 और 20 कितना हो गया, 41, 41 और 10 जोड़िए 51 और 4 हो गया। अब देखिए सम कीजिएगा तो ये 714 आएगा क्या, ठीक है। तो हालांकि इसको जोड़ने पर कितना आया, 6, 15 6 21, 21 और 20 41, ठीक है, 41 और 10 कितना हो गया, 51 और 4 हो गया 55। अब 55 में क्या गुना करेंगे, बोलिए 5 में कुछ भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इस तरह नहीं आया तो इसको जोड़ा जोड़ा में लेते हैं, पेयरिंग में। तो जब पेयर में करते हैं तो देखिए 15 6 21, 15 6 21, इसको सम कर दिए, 15 और 6 21, 14 और 20 34। अब देखिए अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, तो 21 को गुना कीजिए 34 से, तो यहाँ कितना हो गया, 84 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 63 हो गया। 700 देखिए 14 आ रहा है, यानी समझ में आ गया। इसी तरह आप क्या कीजिए, ग्लू का कीजिए, इसी तरह आप ग्लू का कीजिए, GLUE। तो ये हो गया 7, और ये हो गया 12, और ये वाला हो गया 21, ये हो गया 5। तो जैसे आप करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सम करेंगे, इसका 19 हो गया, इसका हो गया 26। अब जब इन दोनों को गुना करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, गुना कर देंगे तो इन लोग को कितना होगा, 494 होगा। कितना हो रहा है, 494 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 19 छक्का 114 के 4 हाथ में रहा 11, 38 और 11 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो यही आ गया। अब इसी तरह आपको जोक को कर देना है। जोक में क्या करना है, तो JOKE, तो इसका हो गया 10, और ये हो गया कितना 15, ये हो गया 11, और ये कितना हो गया 5। 10 और 15 कर दिए तो कितना हो गया 25 और 16, तो 25 गुना 16 कितना हो गया, 25 छक्का 150 का 0 हाथ में रहा 15, 25 और 15 40, 25 और 15 40,
तो 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी के पास क्रमशः 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं, समान संख्या में सिक्के हैं। अब देखिए ये संख्या क्या है, मान लीजिए कि जैसे समान सिक्का है, समान सिक्का है तो सिक्का कितना का है, सिक्का देखिए और सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन सा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ सिक्का कितना का है, 2 रुपया का सिक्का है। ठीक है, 2 रुपए के, ए के पास 2 रुपया का सिक्का है, बी के पास 5 रुपया का सिक्का है और इसके पास कितना है, इसके बाद कितना है, 10 रुपए का सिक्का है और समान सिक्का है, समान सिक्का। मान लिए एक सिक्का इसके पास भी, एक सिक्का इसके पास भी, इसके पास भी, यानी कि टोटल जो आएगा आप देखिए इसके पास कितना आ जाएगा, 2x टोटल आएगा। तो ये क्या हो गया, 2x और बी के पास कितना हो गया, 5x और सी के पास 10x, ये टोटल हो गया। तो 2x प्लस 5x प्लस 10, तो ये कितना हो गया, 2x 10x 17x, ये टोटल सिक्का हो गया, कुल सिक्कों, कुल रुपया हो गया, 17x रुपए हो गया टोटल। अब 17x जो है ये किसके बराबर है, 510 के बराबर। x का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया, यानी जो सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी थी, 30 थी। सिक्कों की संख्या जो है, प्रत्येक व्यक्ति के पास सिक्कों की संख्या कितनी थी, 30 थी। ठीक है, ये जो देखिए लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको जो है पेयरिंग कीजिए। देखिए एस से ये अंत हो रहा है और यहाँ एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लीजिए एक। ठीक है, एम के बाद एन होना चाहिए, यानी यहाँ भी एक होगा, फिर देखिए यहाँ भी एक ये, तो ये मेरा जो हो गया 4 पेयर बना। और ऐसे भी आप अगर इसको काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना है, अगर काउंट कीजिएगा तो 4 पेयर में टोटल हो गया कितना, 20 है। तो 5 चौक 20, यानी 5-5 लीटर को एक साथ देंगे। यहाँ पर टोटल जो है 20 लीटर होगा और इसको 5 गुने 4 होगा, यानी 5 लीटर को एक साथ रखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, या फिर 4 लीटर को एक साथ रखेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉलो हुआ है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, 20 को तोड़ेंगे तो जो टूटेगा उसी में से कोई भी एक होगा। तो ये वाला आप देखिए यहाँ पर 4 गुने 5 होगा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5, तो 4 पेयर बनेगा। ये नहीं फॉलो हुआ है ये वाला। 5 लीटर को एक साथ रखेंगे तो 4 ग्रुप बना है। देखिए m के बाद n है, m के बाद यहाँ क्या होगा, n होगा, n के पहले m होगा, यहाँ m के बाद क्या होगा, n होगा। n के बाद p है, तो यहाँ देखिए p है, फिर यहाँ भी p है, यहाँ p है, p के बाद o है, यहाँ भी o है, यहाँ भी p के बाद o है, यहाँ o होगा। अंत है s से, तो s, तो ये भर गया। कौन सा होगा, देखिए P O N S M P N O, यही वाला हुआ, P O N N S, तो कौन सा हो गया, लास्ट पे NO है तो ये कैंसिल हो गया। फिर PNO है, फिर MPNO है, MPNO है लास्ट में, तो ये वाला देखिए SPNO है तो ये कैंसिल हो गया। फिर देखिए PONS, तो PONS यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कि 8 पर्सन्स नेमली ABCDFGH, यानी 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड अ डाइनिंग टेबल। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, जैसे डाइनिंग टेबल में बोल दिया, तो डाइनिंग टेबल में बोल दिया यानी कि खाना खाने के लिए बैठेगा।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया नहीं गया है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ रहा है तो वो मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा कि बाहर की ओर मुख करके बैठेगा। तो खाने के लिए जब भी बैठेगा, डाइनिंग टेबल में अगर बैठा है तो खाने के लिए ही बैठा होगा। तो खाने के लिए बैठा है तो वो एक दूसरे की ओर मुख करके ही बैठेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां आपको स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में टुवर्ड्स द सेंटर है कि आउटसाइड द सेंटर है। तो अगर स्टेटमेंट में ये दिया है कि डाइनिंग टेबल में बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि टुवर्ड्स द सेंटर ही बैठा होगा, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, देखिए कि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आगे में दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बाद में जो है देखिए यहाँ रिलेशंस दिया हुआ है और आपको जो है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए जो है डी से कैसे रिलेटेड ये निकालना है। तो ये एक्चुअल में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी जो है ई का भाई है। फिर क्या बोल रहा है, वाइफ ऑफ एफ इज जी, सॉरी वाइफ ऑफ एफ इज जी, हाँ एफ की पत्नी कौन है, जी है। तो एफ की पत्नी कौन है, जी है। तो ये वाला पेयर, एफ की पत्नी कौन है, जी है। तो ये वाला कौन है, कपल है। फिर क्या है, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए, ए और बी भी कपल है जिसमें बी जो है वाइफ है और ए क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सी जो है एस से विवाहित है, यानी सी और एच भी क्या है, आपस में कपल है। सी जो है एच भी कपल है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है कौन है मेल है कौन है फीमेल है, लेकिन सी और एच क्या है, कपल है। फिर ये बोला गया है कि ए जो है सी का भाई है, ए कौन है, सी का भाई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है ये क्या है, सी का भाई है, ए सी का भाई है। एफ जो है बी का ससुर है, एफ बी का ससुर है। अब देखिए यहाँ पर जो है मिलने लगेगा, सी एच का भाई है तो इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एफ जो है बी का ससुर है, एफ कौन है, बी का ससुर है। और सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है, ठीक है। सी जो है अपने इकलौते पुत्र डी, तो सी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी का पिता है। डी का पिता है मतलब ये वाला जो होगा, ये वाला रिलेशन को उठाकर हम यहाँ दे देंगे, यानी ई भी क्या हो जाएगा, संतान हो जाएगा सी का और एच दोनों का, ठीक है। जब ए यहाँ हम दे दिए तो ये वाला भी यहाँ देंगे, ठीक है, यहीं पर दे दीजिए ये वाला। ए और बी जो है पति पत्नी है, जिसमें बी क्या है, पत्नी है, ठीक। अब एफ और जी का, एफ जो है बी का ससुर है, एफ कौन है, बी का ससुर है, एफ जो हो जाएगा बी का ससुर हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी ही नहीं है करना, ठीक है। एफ बी का ससुर है ये जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो देखिए यहाँ पर यही वाला होगा, ये वाला। अब देखिए ए जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा ना, क्योंकि सी जो है, सी कौन होगा बताइए, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी होगा फादर भी होगा ये, अगर सी फादर होगा तो भी ये इसका भाई है तो ये ए चाचा हो जाएगा डी का, और मदर भी अगर होगा तो ये कौन हो जाएगा, तब मामा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। अगर सी जो है फादर है तो एक चाचा हो जाएगा, और सी अगर मदर है तो एक कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो यह कंफर्म किससे होगा, सी अपने इकलौते पुत्र डी का जो है पिता है, तो बताइए ये तो पिता है, सी अपने इकलौते पुत्र डी का कौन है, पिता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि सी पिता है, तो ये पेरेंटल रिलेशन बनेगा, तो ए कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ए जो है डी का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, ठीक है।
हालांकि अगर इसको चाहिएगा कि एफ बी का ससुर यहाँ पर कैसे डालें, एफ बी का ससुर है, इसका मतलब बी कौन है, एफ अगर बी का ससुर है तो इसका मतलब बी अगर यहाँ मेल है तो ससुर होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी की कोई पत्नी होगी। तो बी की कोई पत्नी, बी जो है यहाँ पर देखिए, हालांकि बी जो है यहाँ पर क्या है, अगर इससे आप देखिएगा तो बी यहाँ पर क्या है, फीमेल है। यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, बी जो होगा यहाँ क्या होगा, फीमेल होगा। तो बी का फीमेल का ससुर मतलब फीमेल का बी के हस्बैंड का पिताजी बी का कौन हो गया, ससुर हो गया। तो यानी एफ जो आएगा ये यहाँ पर आएगा, एफ एफ जो होगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, एफ जो हो जाएगा यहाँ पर आएगा। तो हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, ए और डी के बारे में पूछ रहा है तो ए कौन हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, ठीक है, प्रश्न प्रश्न फिगर है, प्रश्न चित्र। तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा चित्र होगा। अब देखिए ये दोनों पार्ट को, ये पार्ट को और ये पार्ट को, ठीक है, ये दोनों वाला पार्ट क्या है, आपस में जल प्रतिबिंब है। ये वाला क्या है, जल प्रतिबिंब है। तो ये भी क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। ये भी क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहां पर ऊपर में जो होगा, देखिए ये ऊपर में जो होगा ये उल्टा वाला होगा, ये वाला जो होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जल प्रतिबिंब है तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए उल्टा है, यहाँ भी देखिए इन दोनों में भी उल्टा किया हुआ है। तो ये वाला ट्रायंगल जो होगा उल्टा हो जाएगा। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, तो ये भी इसका आंसर होगा। ये देखिए ये कुछ अलग टाइप का ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ट्रायंगल उल्टा है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में इस कॉर्नर से इसको मिलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या, ऊपर वाला देखिए इस साइड से इधर मिलाया गया है और इधर से इधर मिलाया गया है। ठीक है, इसको जब आप उल्टा कीजिएगा तो देखिए ये वाला तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ये वाला है कि नहीं, देखिए इससे मिला हुआ है और इससे भी मिला हुआ है। ठीक है, इस कॉर्नर से ये ऊपर वाले बेस में गया है, बीच वाले में। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो इस वाले लाइन से नीचे आएगा। तो देखिए इस वाले लाइन से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं, हाँ, इस वाले लाइन से देखिए नीचे आ रहा है। जब उल्टा कर रहे हैं तो इस वाला लाइन से जो है नीचे आ रहा है। तो आपका यहाँ देखिए पूरा का पूरा लाइन जो है ऊपर से नीचे तक खींच दिया गया है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी फिगर नहीं होगा। ऑप्शन सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए इधर ऊपर जाके ये वाला है तो ये वाला भी लाइन दिया गया है। ठीक है, फिर ये वाला देखिए, ये वाला भी यहाँ पर प्रेजेंट दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसको भरेगा, क्वेश्चन मार्क को। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, कितना ट्राइंगल है इसमें देखिए। देखिए देखिए ये वाला हालांकि क्या है, आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको हाफ हाफ करके जो है सॉल्व कीजिए, चूंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि ये अगर इसको एक्सिस मानिएगा तो देखिए इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले आप लेफ्ट साइड काउंट कीजिए, फिर राइट साइड काउंट कीजिए, फिर कॉमन करके जो बनेगा उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना होता है। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया, पहला ट्राइंगल हो गया। फिर इसी से आप, ये हो गया क्या, दूसरा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आइए आप, ये वाला आ गया तीसरा।
फिर एक साथ आप पूरा लेके कीजिए, चौथा। पूरा कितना हो गया? 4। अब देखिए इस कॉर्नर से फिर चलेंगे, 4 हो गया। अब इस कॉर्नर से जैसे चलेंगे, ठीक है, अभी तक कितना हो गया आपके पास? 4 हो गया, ठीक है। अभी तक कितना हो गया? 4 हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक। तो देखिए ये पहला हो गया, 1 2, ठीक है, 2। ये वाला देखिए, 3, 3 हो गया। एक पूरा लीजिएगा, 4, ठीक है, 4 हो गया। ये देखिए 5, ये ले लिए 5। फिर ये देखिए 6, 6 हो गया। एक ये पूरा लीजिएगा, पूरा एकदम, 7, ठीक है, 7। और 7 हो गया। फिर एक बार जो है कंप्लीट लेना है, पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है, पूरा कंप्लीट लेना है। 7, ये क्या हो गया? 8, ठीक है। फिर ये वाला लेना है 9, ये वाला लेना है 9। फिर ये वाला लीजिए 10, ये वाला लेके कितना लिए? 10, 10 हो गया। और फिर एक जो है पूरा हाफ पार्ट लेना है, एक जो है ये वाला हाफ पार्ट लेना है, पूरा का पूरा ले लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा ये हाफ पार्ट ले लेना है। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया। प्लस, अब लेफ्ट साइड तो हो गया, लेफ्ट में कितना है? 11 है। लेफ्ट में कितना है? 11 है। अब जो है इधर तो 11 हो गया, अब इस साइड लीजिए। अब इस साइड कितना लेंगे? अब इस साइड कितना लेंगे?
अब राइट साइड में लेंगे। अब राइट साइड में देखिए, तो ये कंफर्म हो गया कि इस साइड जो है लेफ्ट पार्ट में 11 हो गया। देखिए 1, फिर ये क्या हो गया 2, फिर आगे से आएगा देखिए 3 ऊपर वाला, फिर ये देखिए 4, ठीक है, इसको लेंगे अंतिम तक लेंगे 5, 5 हो गया। 5 के बाद देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला था ना, ये वाला 6, 7, फिर यहाँ पर देखिए 8, फिर 9, ठीक है। तो 11 पहले था, फिर 9 हुआ। अब दोनों को मिलाकर, अब दोनों पार्ट को जो है मिलाकर करेंगे, ठीक है। अब दोनों के पार्ट को मिलने से कितना बन रहा है, ठीक है, मिलने के दोनों को यहाँ से देखिएगा तो एक पार्ट ये हुआ, 2 पार्ट ये हुआ, 3 पार्ट ये हुआ, ठीक है। पहला जो है इस पॉइंट से ले रहे हैं तो 3 यहाँ हो गया, फिर इस पॉइंट से लीजिएगा 3, अब देखिए इस पॉइंट से लेते हैं, देखिए 4, फिर इस पॉइंट से ले लिए 5, 5 हो गया, 5 हो गया, देखिए 6, 6 ले लिए 6, एक बड़ा वाला पूरा हो गया, पूरा बड़ा वाला 7, ठीक है, पूरा बड़ा वाला 7, और देखिए ये एक साथ मिला के तो नहीं लिए, ये वाला ट्रायंगल 8, एक वाला इसको मिला के लीजिए 9, उसके बाद और कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए कितना हो जाता है, 11 + 9 20, और 9 हो गया 29, ठीक है, 29। 29, देखिए 29, और यहाँ पर तो 29 आंसर में है ही नहीं। फिर एक बार ये मिलाकर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए एक पॉइंट से यहाँ लेते हैं तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, फिर ये देखिए क्या हो गया 3 हो गया 3। अच्छा, इधर भी एक हो जाएगा, देखिए 3, इधर एक हो गया ना, ये वाला करके, ये यहाँ से यहाँ तक 4, ये वाला भी तो हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। इस पॉइंट से लेते हैं तो ये वाला देखिए 5, ये वाला ले लिए तो 5, फिर एक बार पूरा ले लिए 6, 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए 6, एक बार ये वाला पूरा ले लिए, यहाँ पर ऐसे करके, तो हो गया 7, 7,
ठीक है, 7 हो गया। सात, 7 हो गया। एक देखिए, 8, ठीक है, 9, 9 हो गया। और एक क्या होगा, पूरा होगा 10। तो 11 हो गया, प्लस 9 हो गया, और 10 हो गया। ठीक है, तो ये 11 9 9 हो गया। 11 9 कितना हो गया, 20, और 10 30। यहाँ पर एक्चुअल जो होगा ट्राइंगल वो कितना है, 31 है। ठीक है, एक्चुअल ट्राइंगल की संख्या यहाँ कितनी है, 31 है। देखिए, 1 2 ये वाला रहा, ठीक है, फिर कितना रहा, 2 यहाँ हो गया, ये वाला कितना हो गया, 3, और एक साथ लीजिए 4। ठीक है, 4, और इसमें कितना हो जाएगा, इस वाले फिगर में आपका 3 हो जाएगा। एक पार्ट, दो पार्ट, और एक पूरा, 4 3 7। 7 और एक पूरा लेंगे ये वाला, एक साथ 8। ठीक है, 8, फिर 8 हो गया ना। 8 के बाद देखिए, 8 हो गया, फिर ये वाला क्या हो गया, 9। 9, फिर एक साथ लीजिए 10, ये वाला लीजिएगा तो 10। ठीक है, और एक पूरा 11। एक पूरा हो गया कितना, 11। ये तो हो गया इस साइड में, ये बिल्कुल सही था। अब इस पार्ट में देखते हैं, 1। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर ये हो गया 3 ऊपर तक, इस पॉइंट से 3। अब इसी पॉइंट से नीचे तक आएंगे, 4, यहाँ तक 4। 4 हो गया, और फिर इस पॉइंट से पूरा लेंगे यहाँ तक, 5। 5 हो गया, फिर देखिए 5 के बाद ये देखिए 6, ये वाला 6 पूरा हो गया, 7, फिर ये हो गया 8, पूरा हो गया 9। ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया। ठीक है, तो इधर 11 हो गया, प्लस 9 हो गया। अब देखते हैं मिलाकर कितना होगा, 1 2 3। ठीक है, 3, ये 3 हो गया इस पॉइंट से, ये हो गया 4 4 4। अब इस पॉइंट से देखिए, 5। ठीक है,
और इस पॉइंट से हो गया 7, 7, फिर हो गया ये वाला 8, 8, अच्छा 8, फिर ये वाला हो गया 9, ये वाला एक हो गया 9, एक पूरा हो गया कंप्लीट, 10, 10 हो गया। फिर यहाँ देखिए 10 के बाद ये वाला हो गया 11, ये क्या हो गया 12, 11 प्लस 9 प्लस 21, 12, सॉरी यहाँ 21 लिखे हैं 12, तो 20 प्लस 21 कितना हो गया 31 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी है इस फिगर में। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यदि आप इसको सिमेट्रिक लाइन लेंगे, मान लीजिए एक्सिस लेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो बराबर नहीं है क्या, सिमिलर है क्या, नहीं है सिमिलर। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट पार्ट में जो है अलग ट्राइंगल निकालेंगे, राइट पार्ट में अलग ट्राइंगल निकालेंगे, और बाद में कंबाइन करके जो है ट्राइंगल की संख्या निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें लेफ्ट साइड में देखिए कितना है, इससे क्या होगा आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए एक तो एक हो गया ये वाला, फिर दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, तीसरा ट्राइंगल जो हो जाएगा मेरा ये वाला हो गया 3, और एक पूरा हो जाएगा ये वाला 4। ठीक है, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें देखिए अभी तक कितना हो गया 4 हो गया। इसमें देखिए इस वाले में कितना हो जाएगा, इस टाइप का सिंबल क्या होगा, इसमें हो जाएगा 3 होगा ना, इसमें 3, इस टाइप सिंबल में कितना होगा 3 होगा। पहले 4 और 3 यहाँ हो गया 7। अब दोनों को मिलाकर देखिए, 7 के बाद इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया 8। ठीक है, ये जो हम कलर कर रहे हैं ये वाला, ये क्या हो गया मिला के हो गया 8, 8 हो गया 8। अब देखिए 8 हो गया जब, फिर आपको 8 के बाद कौन सा आपको मिलेगा, फिर देखिए ये वाला मिल रहेगा ना, यहाँ से ये वाला ऐसे करके दिया है, ये वाला ये हो गया 9, एक पूरा हो गया इस तरह करके। देखिए ये वाला 10, एक पूरा हो गया, ये जो हमने कलर किया ये 10 हो गया 10, और 10 के अलावा जो हो जाएगा अब एक बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला, ये वाला 11, यानी इधर जो है आपको 11 ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इधर जो होगा 11 ट्राइंगल देखने को मिल गया। अब इस साइड में देखते हैं, इस साइड में देखेंगे तो देखिए मेरा कितना हो गया 1 हो गया। फिर जो हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट हो गया कितना 2 ट्राइंगल हो गया पूरा। ठीक है, 2 ट्राइंगल हो गया पूरा। फिर आप इसमें देखिए ये हो गया 2 ट्राइंगल, यहाँ पर क्या हो गया आपको पूरा का पूरा हो जाएगा 3 ट्राइंगल, ये ऊपर से लेके अंत तक 3 ट्राइंगल हो गया। फिर आप यहीं ऊपर से लेंगे अगर, तो ये वाला कितना होगा, ये देखिए ये वाला जो हो जाएगा कितना ट्राइंगल हो जाएगा 4 ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 4 ट्राइंगल होगा।
फिर नीचे तक, ऊपर से ही जब नीचे तक आइएगा तो ये कितना ट्रायंगल हो गया, 5 ट्रायंगल हो गया, ऊपर से नीचे तक 5 ट्रायंगल, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, 5 ट्रायंगल हो गया। अब देखिए 5 ट्रायंगल में अब जो देखने को मिलेगा, एक छोटा सा ये देखने को मिलेगा, ये वाला कॉर्नर पे देखिए एक ट्रायंगल यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये वाला, ये पूरा इस टाइप का पूरा मिल रहा है। तो कितना हो गया, 7 ट्रायंगल, ठीक है, 7। और 7 के बाद जो ये देखने को मिल रहा है, 7 के बाद जो ये मिल रहा है, ये 8 ट्रायंगल, ये 9 ट्रायंगल, ठीक है। तो इधर 11 था, प्लस राइट साइड में 9 हो गया। अब देखिए, अब देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों को मिलाएंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में एक ट्रायंगल बना। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गया, इस सिंबल से देख रहे हैं, इस पॉइंट से 2, ये वाला कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 हो गया। फिर देखिए 3 हो गया। अब इस पॉइंट से कितना होगा, इस पॉइंट से देखिए 4, इसी पॉइंट से गए ऊपर में 5, फिर ये गए इसी पॉइंट से ऐसे करके नीचे आ गए यहाँ तक 6, ठीक है, 6। अब इसी पॉइंट से गए यहाँ पर ऐसे करके 7, एक पूरा हो गया 8, ठीक है, पूरा हो गया कितना, 8, 8। यहाँ देखिए 8, और अगर इसमें आप देखिएगा 8 ट्रायंगल, तो यहाँ एक ट्रायंगल और हो सकता है। देखिए इसको मिलाकर जो है एक ट्रायंगल और ले सकते हैं, ये वाला, ये वाला 9, ठीक है, 9। फिर ये 9 ट्रायंगल, फिर हो गया ये वाला 9 ट्रायंगल हो गया। फिर ये 10 ट्रायंगल, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 11, फिर एक बड़ा वाला 12। तो कितना हो गया, इधर 11 था, प्लस 9 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। अगर सम कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो गया। कितना हो गया, 31 हो गया। यहाँ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 31 होगी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, 31 होगा। लेफ्ट साइड में कितना था, 11 था, फिर 9 हो गया, फिर मिलाकर जो होगा ये 12 होगा, मिलाकर जो होगा ये कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो है इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं तो जरूर चैनल पर विजिट कीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डले जा चुके हैं, बहुत सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और ख़ास करके ये झारखंड दरोगा के लिए आप लोग झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी क्वेश्चन आपको चैनल पे मिलेंगे। आप जाइए एक बार विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।